हाय दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। जैसा कि हम जान रहे हैं कि अभी आपका 12 अक्टूबर को जो पेपर है यूपी पीसीएस, उसका हम करंट लेके चल रहे थे। अब बचा है, आज हो गई 7 तारीख, अब बचा है कम दिन, इसलिए आज दो दो सेट पेपर आपका करंट का मैं कराऊंगा। ठीक, फिर उसके बाद रात में क्लास लिया था आपका इसी चैनल पे। उसके इंडियन पॉलिटी भी करा रहा हूँ। उसमें 1100-1200 क्वेश्चन होंगे। अभी हमें लग रहा है जो 250 क्वेश्चन हुए, आज उसकी भी क्लास कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा, ताकि आप लोगों को आसानी रहे आप लोगों को अच्छे से आप लोग कर पाएँ। ठीक, चलिए आज का देखिए क्या है अपना। आज का उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स का है, ये चौथा सेट पेपर है। इसमें 50 क्वेश्चन होंगे। और देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आप देखिए। उत्तर प्रदेश में रेल नीर की फैक्ट्री किस जिले में स्थापित करने की घोषणा हुई है? किसकी भैया? रेल नीर। रेल नीर क्या होती है? अब देखो क्या होता है रेल नीर। रेल नीर, आप जब ट्रेन से सफ़र करते हो तो उसमें जो बॉटल मिलती है उसमें लिखा रहता है रेल और नीर। ठीक, और इसका रेट होता है 15 रुपये और हमको मिलता है 20 रुपये का। आप ध्यान रखिएगा एक चीज़ और, 15 की जगह 20 हम लोग दे देते हैं, तो इस पर आपत्ति नहीं जताते, लेकिन इसमें इसका ये ध्यान रखिएगा। रेल नीर क्या है भैया? ये रेलवे से संबंधित है। ये क्या है? ये रेलवे से संबंधित है। ये रेलवे से संबंधित है। ठीक है, रेलवे से संबंधित है। ठीक, और ये क्या है? ये पानी की फैक्ट्री है रेल नीर। आपको फैक्ट्री कहाँ पे लगाई जा रही है? क्वेश्चन पूछा हुआ है, फैक्ट्री कहाँ पे लगेगी? आपकी फैक्ट्री लगेगी प्रयागराज। प्रयागराज, इलाहाबाद जो था, इलाहाबाद, वहाँ लगेगा ये फैक्ट्री। ठीक, ध्यान रखिएगा। अभी आपको मालूम होना चाहिए कानपुर क्या है। कानपुर चमड़े के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। चमड़े के उद्योग के लिए, किसके लिए प्रसिद्ध है? चमड़े के उद्योग के लिए। लखनऊ, लखनऊ आपको पता है नवाबों का शहर है, जानते हैं हम लोग। नवाबों का शहर कहते हैं इसको। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको नवाबों का शहर कह देते हैं। ठीक है, इसको हम लोग नवाबों का शहर कह देते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, इसको भूलना नहीं है बिल्कुल। और वाराणसी क्या है? वाराणसी की को हम लोग काशी, अवमुक्त क्षेत्र भी इसको कहते हैं। अवमुक्त क्षेत्र, ध्यान रखिएगा, कभी पूछ देगा अवमुक्त क्षेत्र कौन सा है, तो आपका काशी है। अवमुक्त क्षेत्र कौन सा है? अवमुक्त क्षेत्र हम लोग का कौन सा है? काशी। अवमुक्त क्षेत्र कौन सा हम लोग का? काशी। कौन सा है? काशी है। ठीक, ध्यान रखिएगा इस बात को। आगे देखो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कहाँ रक्षा उत्पादों को की का टेस्टिंग सेंटर बनाने की घोषणा की? रक्षा उत्पाद यानी रक्षा मतलब मिलिट्री से संबंधित है, जो रक्षा उत्पाद है उसकी टेस्टिंग की जाएगी। उसकी टेस्टिंग की जाएगी, तो उसके लिए उत्तर प्रदेश में कहाँ पे टेस्टिंग की सेंटर बनाने की घोषणा की है? कहाँ पे इसका हम लोग टेस्टिंग करेंगे? ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा। आपसे जब ये क्वेश्चन पूछेगा तो इसका उत्तर आपको बताना है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी, कानपुर औद्योगिक राजधानी है एक तरह से, वाराणसी की आपकी सांस्कृतिक राजधानी देखा जाए, गोरखपुर राप्ती नदी किनारे, यहाँ से योगी आदित्यनाथ जी है, गोरखपुर से सांसद रवि किशन जी हैं, गोरखपुर में अभी बहुत कुछ एम्स भी बन रहा है गोरखपुर में। ठीक, तो इसका क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कि इसका आंसर कौन सा होगा भैया। टेस्टिंग का लखनऊ में। लखनऊ क्या है? लखनऊ आपके जो इस टाइम रक्षा मंत्री हैं, रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह है। राजनाथ सिंह है, उनका क्या है? यहाँ से सांसद ही सांसद है, यहाँ से वो सांसद है, तो इसलिए उन्होंने अपने क्षेत्र में ये कार्य किया है। ध्यान रखिएगा, इस बात को आप ध्यान रखोगे। आगे देखो, उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या और काशी की तर्ज पर किस कॉरिडोर को बनाने का निर्णय लिया? किसको भैया? अब देखो क्यों, अब देखो क्या है, ये अयोध्या है, ये अयोध्या है आपका, अयोध्या नगरी, नगरी और वाराणसी क्या है यहाँ पे? ये वाराणसी। ठीक, अयोध्या और वाराणसी की तर्ज पे पूछ रहे हैं कि हम क्या बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार क्या बनाने के लिए सोची है। ठीक, उत्तर प्रदेश सरकार क्या बनाने के लिए सोची है, तो कौन सा? अयोध्या। और इसके तर्ज पे क्या बनेगा? मथुरा कॉरिडोर बनेगा, अयोध्या कॉरिडोर बनेगा, गीडा कॉरिडोर बनेगा, इनमें से कोई नहीं। अब देखो इसमें से धार्मिक नगरी, तो हमें धार्मिक नगरी की ही बात हम करेंगे, तो क्या बनेगा भैया? आपका मथुरा कॉरिडोर बनेगा। क्या बनेगा? मथुरा कॉरिडोर बनेगा। ठीक, आगे देखो, 47वीं राष्ट्रीय जूनियर हैंडबॉल चैंपियनशिप किस राज्य ने जीता? 47वीं क्या है? राष्ट्रीय जूनियर चैंपियनशिप में हैंडबॉल प्रतियोगिता में किस राज्य ने जीता? तो आपको उत्तर प्रदेश हम पढ़ रहे हैं, तो सीधी सी बात हम उत्तर प्रदेश को ही टिक मार देंगे, उत्तर प्रदेश को ही टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रोहिणी बैराज, रोहिणी या रोहिणी बैराज परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया? गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज और बस्ती। अभी ये बहुत चर्चा में था, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ये आपके महाराजगंज में। कहाँ पे हुआ? ये महाराजगंज में हुआ। ठीक, आगे देखो, डिजिटल लेन देन में भारत का शीर्ष राज्य, डिजिटल लेन देन में यानी यूपीआई और भीम पेमेंट या पेटीएम से कौन लोग सर्वाधिक लेन देन करते हैं? किस उत्तर भारत में कौन सा राज्य नंबर 1 पे है? तो नंबर 1 पे आपका उत्तर प्रदेश है। नंबर 1 का पर उत्तर प्रदेश, क्योंकि अगर इसमें देखो जो इसमें दिया, इसमें से बात हो रही, अगर हो सकता है महाराष्ट्र हो, अगर महाराष्ट्र हो या क्या, या दिल्ली हो, जो ऑप्शन में अपने है नहीं, इसलिए इन राज्यों में हमें देखना है, इन्हीं चारों में से देखना है, और बाकी कहीं से नहीं देखना। अभी पता है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश की राजधानी आपको मैं बता दूं कि कहाँ है पे? भोपाल है। राजस्थान जयपुर में। इसलिए बता देता हूँ कि आपको हमेशा गुजरात अहमदाबाद या बड़ोदरा,
अहमदाबाद, अहमदाबाद आपको मालूम होना चाहिए, नहीं तो ये सब बताने का कोई मतलब उद्देश्य नहीं है, लेकिन बता देना बहुत ज़रूरी रहता है। अभी एक विवाद चल रहा है मोहन यादव, मोहन यादव जो आपके क्या है, मोहन यादव जो एमपी के सीएम है, क्या है एमपी के सीएम है, ठीक। और ये ओबीसी के 27% आरक्षण क्यों लागू करने की बात करी है, तो इनको क्या हो रहा है, इनको बहुत से लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं। ये अभी एक विवाद छिड़ गया है, एक विवाद छिड़ गया, ओबीसी का 27% आरक्षण लागू हो, वहाँ पे 17% आरक्षण एमपी में भी ओबीसी का लागू था, ठीक। राजस्थान आपको पता है, गुजरात से कौन आते हैं आपके भैया, गुजरात में पता है, गुजरात लॉबिस्ट में आपके भारत में क्या अभी है, गुजरात से कौन है, गुजरात से आपके प्रधानमंत्री जी आते हैं, प्रधानमंत्री जी आते हैं, यानी मोदी जी आते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक। आगे रखिए आप 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 में उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थान हासिल किया है। भैया जो 15वीं राष्ट्रीय चैंपियनशिप हुई थी हॉकी की, उसमें उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, इसका आंसर बताना है। तो आपका आंसर क्या है, उत्तर प्रदेश का इसमें कौन सा स्थान है, उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पे, उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पे। स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2025 के अनुसार देश में स्टार्टअप इकोसिस्टम में उत्तर प्रदेश का स्थान है। जो भी क्या स्टार्टअप रिपोर्ट जो आई है, स्टार्टअप इकोसिस्टम का रिपोर्ट जो आई है 25 में, इसमें उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है, ये क्वेश्चन पूछा गया आपका, देश में कौन सा स्थान है, देश में इसका तीसरा स्थान है, देश में तीसरा स्थान। अब देखो क्या है उत्तर प्रदेश, भैया जनसंख्या के मामले में क्या है, ये जनसंख्या के मामले में क्या है आपका, सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा स्टेट है, ठीक। और क्या है, विधानसभा सीटें कितनी हैं, मैंने बताया था, विधानसभा की सीट कितनी है यहाँ पे, विधानसभा की 403 सीटें हैं। अब राज्यसभा की सीटें अगर मैं पूछूं, राज्यसभा की टोटल सीटें 40 है। और क्या है आपकी लोकसभा की सीट कितनी है, यहाँ लोकसभा की सीटें कितनी हैं, लोकसभा की सीटें आपकी कितनी हैं, लोकसभा की सीटें आपकी यहाँ पे 80 सीटें हैं, ध्यान रखिएगा। इतनी बातें आपको मैं बता दिया, ठीक। अब देखो, अब जनसंख्या और क्षेत्रफल के मामले में बताइएगा, क्षेत्रफल के मामले में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान, आप कमेंट में कोई भी क्षेत्रफल के मामले में, क्षेत्रफल के क्या है मामले में यूपी का स्थान कितना है, ये बताइए आप, स्थान कितना है आप ये बता दीजिए, कौन सा स्थान है, ठीक। इसको आप बता दीजिएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश शीर्ष 3 स्टार्टअप हब शहर है क्रम से, उत्तर प्रदेश में जो 3 शीर्ष में है स्टार्टअप हब, उसके बारे में बात करें। अब आपको मैं बता रहा हूँ, अब देखो इसमें से कौन सा 9 नंबर का क्वेश्चन है आपका, इसमें नोएडा, लखनऊ और गाजियाबाद, ये भैया विकसित शहर हैं, एक तरह से देखा जाए तो इसको हम लोग कहेंगे ये बहुत आगे हैं, आईटी क्षेत्र में, हर क्षेत्र में आगे हैं, क्योंकि आपकी लखनऊ क्या है, वो यूपी की राजधानी है, यूपी की राजधानी है, इसलिए सर्वाधिक विकसित होनी चाहिए। नोएडा आईटी क्षेत्र है, गाजियाबाद भी वही आईटी क्षेत्र है, और चिप उप के लिए जाना जाता है, तो इसलिए क्या है, तीनों आईटी हब क्या है, ये तीनों हब आपके सबसे बड़े हैं। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 की पदक तालिका में उत्तर प्रदेश का तीसरा स्थान है, ठीक है, उत्तर प्रदेश ने जीता था। अभी ये बात उस दिन मैं पता था, पहले क्लास में उत्तर प्रदेश ने कितना जीता था, उत्तर प्रदेश ने टोटल क्या जीता था, यहाँ पे जो है आपका स्वर्ण पदक जीता था, स्वर्ण पदक कितनी जीती हैं, 23 जीते हैं। और आपके रजत पदक कितना जीता था, 21 जीता था। और क्या है, कांस्य पदक आपका है, कांस्य पदक टोटल 20 जीते थे। तो आप इसको ऐड करो, एक 53 हो गए, और क्या हो जाएगा, ये 3 1 4 हो जाएगा, और आपका ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6, ठीक, ये हो जाएगा 6। टोटल हम कितने पदक जीते हैं, तो टोटल पदकों की संख्या आपकी 64 थी। अगर पूछेगा स्वर्ण पदक कितना था, स्वर्ण पदक 23 था। आपका रजत पदक और सिल्वर कितना था भैया, 21 था। और कांस्य पदक कितना था आपका, कांस्य पदक कितना था, आपका कांस्य पदक था 20। आप इसको ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश का पैरा ओलंपिक गेम में, अरे पैरा इंडिया खेलो गेम में कितना स्थान है, तीसरा स्थान, ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेल नीर की फैक्ट्री उत्तर प्रदेश में लगाई जाएगी। रेल नीर की फैक्ट्री अभी मैंने बताया आपको लखनऊ में लगाई जाएगी, तो अब अरे यहाँ कहाँ पे लगाई जाएगी, प्रयागराज में। कहाँ लगाई जाएगी, प्रयागराज में। तो इसमें पूछा है कि कहाँ पे लगाई जाएगी, तो 11 नंबर का क्वेश्चन जो है आपका, या अमेठी हो जाएगा, हापुड़ हो जाएगा, प्रयागराज में प्रस्तावित है, ये सब क्या है अभी प्रस्तावित है, अमेठी में है और क्या है, हापुड़ में, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, नीति आयोग ने हाल ही में राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया, उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान मिला, स्वास्थ्य के मामले में उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। एक क्वेश्चन आपको बताना है, 12 नंबर, क्वेश्चन नंबर 12 का हो जाएगा डी, कौन सा स्थान मिला, 7वां स्थान मिला, कौन सा स्थान मिला, 7वां स्थान मिला। चलो अगला क्वेश्चन देखो, भारत नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन हाल ही में हुआ था, भारत का और नेपाल का आयोजन जो हो रहा है, ये कहाँ, मथुरा जनपद के वृंदावन हुआ, हापुड़ में हुआ, नोएडा में हुआ, गाजियाबाद में। अभी बताना है आपको कि कहाँ पे हुआ था, ये मथुरा जनपद के वृंदावन में हुआ था। कहाँ पे भैया हुआ था, नेपाल। अभी नेपाल में संकट
था, वो लोग वहाँ पे तख्ता पलट करने की कोशिश कर रहे थे। नेपाल और भारत के संबंध कितने हैं? ये पड़ोसी हैं। ये क्या है? आपके पड़ोसी। ये स्थलीय सीमा से जुड़ा हुआ है। ये स्थलीय सीमा से जुड़ा हुआ है। ये स्थलीय सीमा से जुड़ा हुआ है। ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखिए। इथेनॉल उत्पादन में भारत का शीर्ष राज्य बना। इथेनॉल का भी चल रहा था मामला, न्यूज में था। इथेनॉल उत्पादन में शीर्ष स्थान भारत में किस किस राज्य का है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। तो ये बात में आपको पता है, मैं उत्तर प्रदेश कर रहा हूँ, तो इसमें किसका होगा? उत्तर प्रदेश ही मारेंगे, उत्तर प्रदेश को ही हम करेंगे आगे। अगला क्वेश्चन देखिए। मुख्यमंत्री युवा क्या है? मुख्यमंत्री युवा साथी योजना का उद्देश्य है। भैया मुख्यमंत्री युवा साथी प्रदेश में सौर ऊर्जा से चलने वाली खुदरा दुकानें स्थापित करके महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना। युवा उद्यमियों क्या है यहाँ पे? युवा उद्यमियों की परेशानियों को क्या सुलझाना, क्या साक्षरता को बढ़ावा देना, या इनमें से कोई नहीं। 15 नंबर का क्वेश्चन आपको बताना है। इसमें क्या है? सौर ऊर्जा, प्रदेश में सौर ऊर्जा से चलने वाले क्या खुदरा दुकानें की स्थापित करना और महिलाओं को आर्थिक रूप से क्या करना? सशक्त करना। ये क्या मुख्यमंत्री युवा साथी योजना का उद्देश्य यही, आप इसको भूलिएगा नहीं। आगे देखो। इंडिया स्किल रिपोर्ट 2025 के अनुसार आलोचनात्मक सोच में पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश, दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन? देखो, इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2025 में आलोचनात्मक सोच मतलब आलोचना की सोच के मामले में इसमें पहले स्थान पर है, तो उत्तर प्रदेश है। और दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन से राज्य हैं? कौन से राज्य हैं? तो इसको आंसर आपको मानना है। आपका ये पड़ोसी है क्या है? राजस्थान और मध्य प्रदेश। कौन है? राजस्थान और मध्य प्रदेश। कौन किस नंबर पे है? दूसरे नंबर पे है, और ये तीसरे नंबर पे। और पहले नंबर पे आपका सबसे बड़ा भाई कौन सा भैया? यूपी। ठीक। अगला क्वेश्चन देखो आप। इंडिया स्किल्स इंडिया इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2025 के अनुसार अंग्रेजी दक्षता में महाराष्ट्र पहले स्थान पर है, कर्नाटक दूसरे स्थान पर और तीसरे स्थान पर कौन? भैया अंग्रेजी के मामले में कौन पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पे? तो पहले स्थान पे महाराष्ट्र, दूसरे पे कर्नाटक और तीसरे नंबर पे आपके कौन सा है? तो तीसरा स्थान पे आप 8 बंद करिए और उत्तर प्रदेश को टिक करिए। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2025 के अनुसार इंटर्नशिप पसंदीदा राज्य के रूप में तमिलनाडु के बाद दूसरे स्थान पर कौन है? जो हर एक चीज़ में इंटर्नशिप करने जाते हैं, डॉक्टर होता है, कोई भी चीज़ अपने अपने जब कोर्स कंप्लीट होता है तो कुछ दिन के लिए इंटर्नशिप का कार्यक्रम चलाया जाता है। तो उसमें क्या है? दूसरे नंबर पे किसको बोला है? पहले पे तो तमिलनाडु है, दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश को माना गया। किसको? दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश को माना गया है। ठीक। अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश पुलिस को अप्रैल 2025 में स्कॉच पुरस्कार मिला। ठीक। यह पुरस्कार वर्ष 2003 में स्थापित एक स्वतंत्र नागरिक के समान है। उन व्यक्ति, परियोजनाओं और संस्थाओं को दिया जाता है जो भारत के सतत विकास में उल्लेखनीय योगदान देते हैं। दोनों सत्य हैं, दोनों असत्य हैं। ये नंबर जो आपका पूछा 19 नंबर का सी, इसमें दोनों सत्य। अब एसडीजी रिपोर्ट जो है आपको, एसडीजी रिपोर्ट ये आपको बतानी है। एसडीजी रिपोर्ट कब लागू हुई थी, इसको कब तक माना गया है, और इसमें कितने विषय होते हैं? एसडीजी रिपोर्ट में कितने विषय होते हैं, ये चीज़ आप बताइए। अभी एसडीजी रिपोर्ट अभी कुछ समय पहले आई है, अभी मैं इसको कराया नहीं। एसडीजी रिपोर्ट के बारे में आप अगर कुछ जान रहे हो तो इसको बता देना। अगला क्वेश्चन देखो। अप्रैल 2025 में इथेनॉल उत्पादन में देश में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का हो गया है। एक अत्यंत महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्य। अब देखिए भैया, इसमें क्या है? गोंडा जिले में एशिया का सबसे बड़ा इथेनॉल प्लांट स्थापित होगा। गोरखपुर पिपराइच चीनी मिल में इथेनॉल के संयंत्र की स्थापना की गई है। दोनों सत्य या दोनों असत्य? आपको मालूम होना चाहिए दोनों सत्य। क्या है आपका? दोनों सत्य है। गोंडा जिले की एशिया का सबसे बड़ा इथेनॉल प्लांट स्थापित किया गया। ठीक है। गोंडा में इस बार क्या है, 2 फरवरी को आपको क्या है, आर्द्रभूमि दिवस यहीं पे मनाया गया था। और इसका विषय क्या था आप बताइएगा? हमारे इस भविष्य, हमारा साझा भविष्य। ठीक। और गोरखपुर में पिपराइच चीनी मिल, अगर पूछ देगा चीनी मिल के बारे में, पिपराइच चीनी मिल कहाँ पे, तो भैया आप इसको बता देना गोरखपुर में। इसको बता देना गोरखपुर में। आगे देखो। मार्च 2025 में किस राज्य सरकार ने बच्चों की टीकाकरण की निगरानी के लिए रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल्स इन्हांसमेंट ऐप लॉन्च किया है? वह क्या बच्चों के टीके की जांच के लिए क्या है? बस इतना जानो, राइज का कभी कभी आपसे फुल फॉर्म पूछ देगा, या तो पूछेगा राइज योजना कहाँ पे लागू है, राइज योजना किससे संबंधित है। आप आंख बंद करोगे और उत्तर प्रदेश को टिक कर देंगे। उत्तर प्रदेश को हम इसको टिक करेंगे। और इसके बाद क्या है? अगला क्वेश्चन देखो आप। 10 मार्च 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में स्थित महर्षि दधीची कुंड को राज्य पर्यटन केंद्र बनाने की घोषणा किया? बरेली में, रामपुर, हाथरस, सीतापुर। अब देखो, दधीची जो है, दधीची का कुंड, ये आपके उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? ये उत्तर प्रदेश के आपके बरेली में पड़ता है। ये आपके बरेली में पड़ रहा है। क्या है? दधीची कुंड को क्या बनाएंगे? पर्यटन स्थल, पर्यटन केंद्र के रूप में इसको पर्यटन केंद्र के रूप में क्या करें? विकसित करने की योजना कौन बनाए? यूपी सरकार बनाई है दधीची
कौन दधीची कौन थे? दधीची जो कौन थे, दधीची जो थे, जो इंद्र का ब्रज है ना, इंद्र का ब्रज, वो जो हड्डी वाला पोर्शन है ऐसे ऐसे बना हुआ है, वज्र, जो इनका वज्र है, ये वज्र किसका है? ये दधीची जी का ही वज्र है, ये दधीची का ही क्या है? वज्र है। ठीक, इसको आप ध्यान रखना। दूसरे नंबर की बात क्या है? और इंद्र के बारे में, इंद्र के हाथी का नाम पता है? इंद्र के हाथी का नाम क्या था? एरावत था। क्या था? एरावत था। और एक चीज बन रहा, एरावत का रंग क्या था? एरावत का रंग क्या था? सफेद था। ये भी क्वेश्चन कभी पूछा जा सकता है कि इंद्र के हाथी का नाम बताओ एरावत। ये क्वेश्चन आप ध्यान रखोगे। ठीक, और वज्र क्या है? वज्र जो दधीची की फेफड़ी है, पूरा यहाँ से यहाँ तक जो अस्थि पंजर है, उसी को वो वज्र है। किसका है? दधीची जी का। दधीची जी का। दधीची कुंड कहाँ पे? आपका बरेली में। चलो ठीक, इसको भी बता देना है, आप इसको भी बता देना। चलो, हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माइक्रोसॉफ्ट की आधारशिला कहाँ पर रखी? यह माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, इसकी आधारशिला कहाँ रखा गया? एटा, मुरादाबाद, कानपुर और नोएडा। और ऐसे माइक्रोसॉफ्ट और ये सब जितने भी आईटी क्षेत्र से होते हैं, या तो गाजियाबाद या नोएडा, यही दो चीज़ों में, दो जिलों में इसका हम लोग कार्य करते हैं। तो इसको सीधे सीधे कहाँ हो जाएगा? नोएडा में हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखो, 1 मार्च 2025 को उत्तर प्रदेश के किस जिले में डॉक्टर डिजिटल क्लिनिक की शुरुआत की गई? इसकी डॉक्टर डिजिटल क्लिनिक की शुरुआत कहाँ पे की जा रही है? सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और नोएडा। अब देखो, ये सब भैया, ये सब क्या है? ये लखनऊ से सटे हुए हैं। ये आपके लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी से हैं, की राजधानी से सटे हुए हैं। आपका नोएडा जो दिल्ली वाला इलाका है, ये दिल्ली के आसपास है, ये दिल्ली के आसपास वाला इलाका। ठीक, अब इसमें क्या पूछा है क्वेश्चन? इसमें पूछा 1 मार्च 2025 को उत्तर प्रदेश के किस जिले में डॉक्टर डिजिटल क्लिनिक की शुरुआत की गई है? इसको कहाँ पे किया है? सीतापुर। कहाँ पे किया गया है? सीतापुर। ठीक, अगला क्वेश्चन आप देखिए, हाल ही में उत्तर प्रदेश ने किस जिले में दीदी, क्या है? दीदी प्रेरणा केंद्र की शुरुआत किया। दीदी, अब जैसे पूछ देगा आपसे, दीदी प्रेरणा केंद्र कहाँ की है? तो दीदी प्रेरणा केंद्र किस राज्य की है? तो आपको आंसर मार देना है सीधे सीधे, यूपी की है, यूपी की है। ठीक, यूपी की है। ठीक, अब लेकिन यूपी में कहाँ पे है? आप देखो, यूपी में किस जिले में है? इतना अंदर जाने का मतलब ये आपको क्या है? स्पेशल करंट हो गया ना, ये स्पेशल करंट पढ़ रहे हैं। तो हम बरेली, कानपुर, मुरादाबाद या इनमें से 25 नंबर का आंसर अगर आपको मारना होगा, तो आप सीधे सीधे मार देंगे क्या पे? कानपुर। कानपुर। ठीक, अगला क्वेश्चन, 21 अप्रैल 2025 को लोक सेवा दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुरादाबाद के जिले को दिव्यांगजनों के लिए सुगम्य पुस्तकालय की स्थापना के लिए सम्मानित किया। चलो भैया, प्रधानमंत्री लोक प्रशासन में उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 नवाचार श्रेणी, और क्या है? उत्कृष्ट प्रशासक पुरस्कार, क्या आपदा राहत पुरस्कार। अब इसमें क्वेश्चन से डिसाइड हो जा रहा है कि हमसे क्या पूछा गया है भैया। तो ये क्या पूछा है? प्रधानमंत्री, अब देखो 100 साल पूरे होने वाले, यूपीएससी के 100 साल पूरे होने वाले हैं। अभी आपको पता है, उस दिन लाइव होकर यूपीएससी के चेयरमैन ने कुछ योजनाएं रखी थी अपने सामने, क्या होगा लागू क्या नहीं उसे मैं नहीं मालूम, लेकिन आप ध्यान रखिएगा 21 अप्रैल को क्या है? 21 अप्रैल को लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। क्या? लोक सेवा दिवस, लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। ठीक, 21 अप्रैल को, इसको ध्यान रखिए। प्रधानमंत्री लोक सेवा प्रशासन में उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 के नवा श्रेणी में यहाँ पे दिया गया है, नवाचार श्रेणी में। ठीक, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के क्रियान्वयन में भारत में प्रथम स्थान पर किस राज्य का? उत्तर प्रदेश खाद्यान्न के उत्पादन में भी ज़्यादा है, हर चीज़ों में उत्पादन में तकरीबन ज़्यादा है, तो इसलिए इसका सीधे सीधे आंसर मिल जाएगा आपको, क्या? उत्तर प्रदेश। क्या मिल जाएगा? उत्तर प्रदेश। चलो, अगला क्वेश्चन देखो, प्रधानमंत्री सुरक्षा सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना में प्रारंभ की गई, कब की गई थी भैया? ये खाद्य योजना कब स्टार्ट की गई है? ये खाद्य योजना आपकी स्टार्ट की गई है, ये खाद्य योजना आपकी स्टार्ट की गई कब? 2020 में। कब की गई? 2020 में। चलो, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य इन्होंने पूछा है कि उद्देश्य क्या था। उद्देश्य बहुत जानना जरूरी था। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के असंगठित क्षेत्र के मौजूद व्यक्तिगत सूक्ष्म उद्योगों को प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना गलत बात है। किसान उत्पादन संगठनों, स्वयं सहायता समूह एवं उत्पादक सहकारी समितियों को सहायता प्रदान करना। देखो, यहाँ पे एक चीज था, मैंने प्रतिस्पर्धात्मक, अच्छा हाँ, ये भी आपका सही है। ये क्या है? ये सही है। किसान उत्पादक संगठन तथा स्वयं सहायता समूहों एवं उत्पाद सहकारी समितियों को सहायता प्रदान करना। इसका आंसर दोनों सही है, इसका आंसर आपका दोनों सही है। ठीक, आगे देखो, इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2025 के अनुसार 80% युवा गणित और कंप्यूटर में इसके दक्ष हैं। ठीक है, और दक्ष हैं। इस मामले में आंध्र प्रदेश को छोड़ते हुए उत्तर प्रदेश स्थान प्राप्त किया भैया। आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर पहले था, अब इसको पीछे करते हुए कौन सा, किसका स्थान आ गया? उत्तर प्रदेश का। किसका आ गया? उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश के जिस शहर में राज्य की पहली अत्याधुनिक मेकर्स लैब स्थापित की जाएगी, वह क्या? मेकर्स लैब उत्तर प्रदेश में किस राज्य, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पहली बार स्थापित करनी, पहली स्थापित होगी मेकर्स लैब? इसको आपको बताना है। तो यह आंसर आपका हो जाएगा लखनऊ में, ये हो जाएगा आपका लखनऊ में। अगला क्वेश्चन देखिए आप, वही वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए के दौरान उत्तर प्रदेश में 4.43
लाख कारों की बिक्री के साथ संपूर्ण देश में जिस स्थान पर है। भैया उत्तर प्रदेश जनसंख्या के मामले में सबसे ज़्यादा है, तो सब कुछ के मामले में अगर लोग कम भी लोग लेंगे, पहले पैसा कम है, कुछ लोग तो यहाँ पे बैठे हैं, कुछ लोग के पास तो पैसा है, तो इसका क्या है, उत्तर प्रदेश का कार की बिक्री के मामले में अगर देखा जाए तो दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर इसमें महाराष्ट्र होगा या दिल्ली होगा, अब आंसर में आपको देखना पड़ेगा। इसमें उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। ठीक, अगला क्वेश्चन। हाल ही में उत्तर प्रदेश में झांसी स्थित मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम आयोजित 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर जूनियरशिप राष्ट्रीय शिप 2025 उत्तर प्रदेश ने मणिपुर को हराकर अपने कौन सा स्थान हासिल किया था। आपको मालूम होना चाहिए, मैं आपको बता चुका हूँ क्वेश्चन में। इसमें हराया है एमपी पहले नंबर पे है। तो इसमें पूछा मैं उत्तर प्रदेश तीसरा स्थान हासिल करता है, किसको, मणिपुर को जब हराता है तो उत्तर प्रदेश इसमें तीसरा स्थान हासिल करता है। अब मेजर ध्यानचंद के पहले क्या था, जो राजीव गांधी खेल रत्न था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता था। अब वो किसके नाम पे दिया जाता है, वो आपके मेजर ध्यानचंद के नाम पे, ध्यानचंद के नाम पर दिया जाने लगा। ठीक, दिया जाने लगा। ठीक, और क्या है, मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं। कौन, हॉकी के जादूगर थे। मेजर मेजर कौन है, मेजर ध्यानचंद को, इन्हीं के नाम पे इस पुरस्कार को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर कब, 29 अगस्त को क्या है, इसको सबको दिया जाता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश के एक दिन में सर्वाधिक जीआई टैग पाने वाला पहला राज्य बना। उसमें एक दिन में कितने जीआई टैग प्राप्त किया था। जीआई टैग उत्तर प्रदेश में जो पहले है, एक दिन में जीआई टैग उत्तर प्रदेश को कितना मिला भैया, एक दिन में 21 जीआई टैग मिला है। अब इसको आपको देखना पड़ेगा किस अब जैसे क्या है, वाराणसी में है ना, वाराणसी में आपको जो तिरंगा बर्फी है ना, तिरंगा बर्फी आप देखे होंगे, इसको भी जीआई टैग मिला है, फिर रामनगर का बैगन है, इसको भी मिला है। ठीक, और उत्तर प्रदेश में जो, अरे वाराणसी की जो है, एक वाराणसी में और एक चीज़ को मिला जीआई टैग, आप इसको बताइए किसको मिला है। 27 मार्च 2025 को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल अनिल चौहान, अब चीफ ऑफ डिफेंस को नाम जान जाइए, जिस संस्थान में एशिया में सबसे बड़े अंतर कॉलेज तकनीक और उद्यमिता महोत्सव टेक कृति का 2025 में का उद्घाटन किया, वो कहाँ पे, आईआईटी कानपुर, आईआईटी बीएचयू, आईआईटी रुड़की, इनमें से कोई नहीं। ये कहाँ पे है आपका, आईआईटी कानपुर में। आपके भैया सीडीएस कौन है, सीडीएस कौन है आपके, अनिल चौहान। पहले सीडीएस कौन थे, आपके कौन थे, जो क्या हुआ था, जो जिनकी प्लेन क्रैश कर गई थी, हरीश रावत साहब थे, कोई कौन था, रावत थे। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा, जिनकी मृत्यु हुई थी। ठीक, वो क्या थे, वो किसने आपके कौन, उत्तराखंड के थे, उत्तराखंड के रहने वाले थे। ठीक, चलो अगला देखो, बिपिन रावत थे, सॉरी बिपिन रावत क्या थे, आपके पहले सीडीएस थे। बिपिन रावत कौन थे, आपके भारत के पहले सीडीएस थे। क्या है ये, पहले सीडीएस थे। ठीक, पहले सीडीएस थे। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, 28 फरवरी 2025 को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश में गोंडा जनपद में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस की थीम थी। अब क्या थी, स्कोप ऑफ क्वांटम टेक्नोलॉजी इन नेचुरल साइंस, या स्टील्थ इनहेरिटेंस, या वाइल्ड एनिमल, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर बताना है 36 नंबर का आपका हो जाएगा स्कोप ऑफ क्वांटम टेक्नोलॉजी इन नेचुरल साइंस में था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो आप क्या कह रहे हैं। वह प्रतिष्ठित मीडिया रणनीतिकार बिगर मीडिया वर्ल्ड वाइड के संस्थापक जिन्हें 31 मार्च 2025 को प्रदेश का प्रतिष्ठित अनमोल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया। भैया ये आपके उत्तर प्रदेश का है। ठीक, तो किया गया प्रदीप सिंघल, निशिकांत हैं और निखिल सिंघल हैं, और बताइए इनमें से कोई नहीं। तो 37 नंबर का आंसर आपको अगर बताना है तो आप सी बताओगे, क्या, निखिल सिंघल को क्या मिला भैया, ये बिंगर मीडिया वर्ल्ड वाइड के संस्थापक हैं। ठीक है, बिंगर मीडिया वर्ल्ड के संस्थापक हैं आपके। 31 मार्च 2025 को प्रदेश का प्रतिष्ठित पुरस्कार अनमोल रत्न पुरस्कार। अगर पूछ दिया अनमोल रत्न पुरस्कार कहाँ का है, अनमोल रत्न पुरस्कार कहाँ का है, तो आप चुपचाप कुछ नहीं करेंगे, आप चुपचाप टिक क्या कर देंगे, उत्तर प्रदेश का। ठीक, इसको दिया गया निखिल सिंघल को दिया गया। किसको दिया गया, निखिल सिंघल को दिया गया। ठीक, निखिल सिंघल। अगला क्वेश्चन देखो, उत्तर प्रदेश में स्थित भारत का पहला पावर प्लांट जिसमें हाल ही में पावर प्लांट से निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड को मेथेनॉल गैस में बदलने में, चलो भैया मेथेनॉल में सफलता प्राप्त कर
ऐसा करने वाला पहला पावर प्लांट बन गया। कौन सा भैया? एनटीपीसी विंध्याचल मिर्ज़ापुर, भेल जगदीशपुर, काजरी जोधपुर। और अब देखो जोधपुर तो आ गया, ये तो गलत कर दो आप। भेल जगदीशपुर कहाँ पे है? ये जगदीशपुर आपका अमेठी वाला क्षेत्र है। अमेठी और रायबरेली वाले क्षेत्र में आता है जगदीशपुर। जगदीशपुर एक स्टेशन है, मतलब जगदीशपुर एक पावर प्लांट है। क्या विंध्याचल मिर्ज़ापुर में एनटीपीसी का निर्माण हुआ था। तो 38 नंबर का क्वेश्चन आपको बताना है। तो 38 नंबर को आप चुपचाप एनटीपीसी विंध्याचल को मारिए। कुशीनगर स्थित कलावती देवी स्मृति न्यास द्वारा प्रदत्त अज्ञेय स्मृति पुरस्कार सम्मान 2025 7 मार्च को किसे दिया गया? तो ये अज्ञे जो हिंदी वाले थे उन्हीं को लिए दिया। हीरालाल वात्सन अज्ञे जिसका नाम था, वही बात है। कथाकार उदय प्रकाश को, नेमिनाथ को, रंगनाथ को और इनमें से कोई नहीं। तो 39 नंबर का टिक आप क्या है? कथाकार उदय प्रकाश को। अगला क्वेश्चन देखो। 24 फरवरी 2025 को आरबीआई द्वारा लखनऊ में आयोजित वित्तीय जागरूकता कैंप अभियान की थीम क्या थी? वित्तीय समझदारी, समृद्ध नागरिक, निवेश, कल की बचत, आओ चलें बचत करें। इसमें से कौन सा जो आपका कौन आरबीआई ने लॉन्च किया 24 फरवरी को आरबीआई द्वारा लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में वित्तीय जागरूकता के लिए क्या कैंप का अभियान लगाया गया था? उसकी थीम इन्होंने क्या रखी थी? वित्तीय समझदारी, समृद्ध नारी। ठीक, इसको आप ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। वर्ष 2023-24 में उत्तर प्रदेश की जीडीपी वृद्धि दर कितनी रही? वर्ष 2023 और 24 में उत्तर प्रदेश की जीडीपी दर कितनी रही है? 11.6, 13.7, 7, 17.1 और 19.0। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि इसकी वृद्धि दर भारत कितनी थी? 11 दशमलव थी। और भारत में सर्वाधिक जीडीपी वृद्धि दर पता है इस टाइम किसकी थी? किस राज्य की? भैया बिहार की थी। किसकी थी? बिहार की। अभी बिहार में क्या चुनाव होने वाला है, और कल भी 14 नवंबर को वहाँ का रिजल्ट आएगा। कल निर्वाचन आयोग ने वहाँ का सब जारी कर दिया है, कब कौन क्या क्या होना, भी कार्यक्रम जारी हो गया है। अगला क्वेश्चन देखो। सितंबर 2025 तक भारत का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर सह अध्ययन केंद्र होगा। क्या है? पहला भारत का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर सह अध्ययन ठीक का केंद्र होगा। गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ और वाराणसी। कचरा सबसे ज्यादा कहाँ से निकलता होगा? आप अनुमान लगाओ। एक तरह से मतलब अनुमान लगाने की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद उसका क्या है? गोरखपुर। क्या है? गोरखपुर में इसका अध्ययन केंद्र बनाया जाएगा। कहाँ बनाया जाएगा? गोरखपुर में इसका अध्ययन केंद्र बनाया जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन देखो। भारत का ऐसा पहला राज्य जहाँ 49 जिलों में स्टार्टअप कार्यरत है। भैया 49 जिलों में स्टार्टअप कार्यरत है उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश में उन्हीं में कितने जिले हैं? टोटल 85 जिले हैं। ठीक, और यहाँ पे और मध्य प्रदेश, बिहार, इसमें कितने कितने? बिहार में 38 जिले हो जाएंगे। और यहाँ पे कितने हो जाएंगे? अभी प्रेजेंट में बिहार यहाँ पे जितने हैं, सॉरी एमपी का जिला नहीं पता, और यहाँ का भी जिले का भी जानकारी मुझे नहीं है। यहाँ पे शायद 23 जिले या 24 जिले होंगे, राजस्थान में नहीं पता, तो ये एक्यूरेट इसलिए नहीं बताना। उत्तर प्रदेश में आपको 49 जिलों में लागू। ठीक, इतनी बातें ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश के शीर्ष स्टार्टअप हब्स हैं क्रमशः कौन? नोएडा, लखनऊ, गाजियाबाद, कानपुर, वाराणसी या उपयुक्त सभी। अब देखो उत्तर प्रदेश के तो सभी आ जाएंगे इसमें। उत्तर प्रदेश के ये जितनी इसमें दिया हुआ है 44 नंबर, उपयुक्त सभी कौन कौन? नोएडा, लखनऊ, गाजियाबाद, कानपुर और वाराणसी, ये सभी हैं क्या? वो ये स्टार्टअप हैं, उत्तर प्रदेश की स्टार्टअप हब में आते हैं। स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2025 के अनुसार उत्तर प्रदेश का भारत के कुल मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स में योगदान है। भारत में कुल कितने, उत्तर प्रदेश में जितने भी स्टार्टअप है उसका परसेंटेज कितना है जो भारत में है? इसमें आपका कुल टोटल परसेंटेज की 9.6, 3.1, 4.1 और 7.1। तो इसमें से पूछा कि टोटल में कितना है? तो आपका 9.6% होगा। क्या होगा? 9.6% होगा। अगला क्वेश्चन देखो। भारत का पहला टेक्सटाइल मशीन पार्क कानपुर में कहाँ स्थापित हो रहा है? भोगनीपुर क्षेत्र। ठीक, अब देखो ये चकेरी आपका कहाँ भैया? ये आपका चकेरी लखनऊ कानपुर वाला आएगा, कानपुर में आएगा। ठीक, घाटमपुर बताना है, बिल्हौर बताना है, और चपरघट्टा गांव बताना है। ये आपका पहला कानपुर में है। ये टोटल सब कानपुर वाला इलाका है, सब कानपुर वाला इलाका। ठीक, और पूछ रहा है कहाँ पे ये स्थापित करने की बात कही जा रही है? आपके चपरघट्टा गांव में। चपरघट्टा गांव में क्या स्थापित होगा? पहला टेक्सटाइल मशीन पार्क कानपुर में। कहाँ पे होगा भैया? चपरघट्टा गांव में। ठीक, आगे देखो। एक के जेबी एक क्या है? एक जीबीबी ठीक, कस्तूरबा आवासीय एकीकृत जेबीबी जो होता है कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय का एक योजना लागू की जा रही है। कौन सी योजना लागू की जा रही है? उत्तर प्रदेश में। यहीं पे स्कूल है, तो ये योजना कहाँ लागू की जाएगी? ये उत्तर प्रदेश में लागू की जाएगी। हॉस्टल की व्यवस्था होती है।
लेनी है कटर? लाइन कटर ले।